बहुत समय पहले की बात है। यह उस युग की बात है जिसे जाहिलिया उनसडिस यानी अज्ञानता का युग कहा जाता था। यह अरब का समय था जब लोग अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जातिवाद और सामाजिक अन्याय में डूबे हुए थे। लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। शराब, जुआ और बलशाली का बोलबाला था। नैतिकता का पतन हो चुका था। ऐसे समय में मक्का नगरी में 570 ईस्वी में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया मोहम्मद। मोहम्मद साहब का जन्म एक प्रतिष्ठित कुरैश कबीले में हुआ, लेकिन वे बचपन से ही कठिनाइयों में पले बढ़े। उनके पिता अब्दुल्लाह का निधन उनके जन्म से पहले ही हो गया था और 6 वर्ष की आयु में माँ आमीना भी चल बसी। उन्हें पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चाचा अब्बू तालिब ने पाला। मोहम्मद साहब हमेशा से शांत, सौम्य, सच्चे और ईमानदार स्वभाव के रहे। मक्का के लोग उन्हें अल अमीन, ईमानदार और असादिक, सत्यनिष्ठ कहकर बुलाते थे। व्यवसाय में भी उन्होंने उच्च नैतिकता दिखाई। उनके इसी व्यवहार से प्रभावित होकर खदीजा नामक एक प्रतिष्ठित व्यापारी महिला ने उनसे विवाह किया। मोहम्मद साहब उस समय 25 वर्ष के थे और खदीजा 40 की थी। मोहम्मद साहब अक्सर मक्का के पाप और अंधकार को देखकर विचलित रहते थे। वे चिंतन और साधना के लिए मक्का के पास ग्वारे हिरा नाम की एक गुफा में जाया करते थे। जब वे 40 वर्ष के हुए तब रमजान के महीने में एक रात उन्हें अल्लाह का पहला संदेश मिला। ये संदेश लेकर आए फरिश्ता जिब्राइल गैब्रियल। उन्होंने मोहम्मद साहब से कहा, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लजी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। यह वह क्षण था जब मोहम्मद साहब को नबूवत, पैगंबरी प्राप्त हुई। वे अब ईश्वर अल्लाह के पैगंबर बन चुके थे। शुरुआत में उन्होंने इस्लाम का प्रचार गुप्त रूप से किया। सबसे पहले उनकी पत्नी खदीजा, चचेरे भाई अली, मित्र अब्बू बकर और नौकर जैद ने इस्लाम कबूल किया। धीरे धीरे और लोग जुड़ने लगे, लेकिन मक्का के सरदारों को यह रास नहीं आया। उन्होंने मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों को सताना शुरू कर दिया। मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार हुआ, उन्हें मारा पीटा गया, भूखा रखा गया, यहाँ तक कि कुछ को जान से भी मार दिया गया। मगर मोहम्मद साहब ने हमेशा सब्र, धैर्य से काम लिया। उन्होंने कभी बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि लोगों को प्रेम, सहिष्णुता और एकेश्वरवाद की राह दिखाते रहे। जब अत्याचार असहनीय हो गया तब उन्होंने और उनके अनुयायियों ने मक्का से मदीना की ओर हिजरत, प्रवास किया। यह 622 ईस्वी में हुआ और इसी साल से इस्लामी कैलेंडर की गणना शुरू होती है। मदीना में मोहम्मद साहब का भव्य स्वागत हुआ। वहाँ के यहूदी और अरब कबीले उन्हें एक न्यायप्रिय नेता के रूप में स्वीकार करने लगे। उन्होंने वहां एक ऐसा समाज बनाया जो समानता, भाईचारे और धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित था। यह इतिहास का पहला लिखित सामाजिक संविधान था जिसे मिसाके मदीना कहा गया। मक्का के काफिरों ने मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों को वहां भी चैन से नहीं रहने दिया। कई युद्ध हुए, बद्र, उहुद और खंदक। कभी जीत मिली, कभी परीक्षा हुई, लेकिन मोहम्मद साहब ने कभी भी नैतिकता का मार्ग नहीं छोड़ा। आखिरकार 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का को फतह किया। लेकिन जो बात इस फतह को ऐतिहासिक बनाती है वो यह थी कि उन्होंने मक्का वालों को माफ कर दिया। जिन लोगों ने उन्हें और उनके अनुयायियों को वर्षों तक सताया, उन्हें खुले दिल से माफ कर दिया और कहा, आए आज तुम पर कोई बदला नहीं, तुम सब आजाद हो। उन्होंने काबा को मूर्तियों से मुक्त किया और उसे एक बार फिर एकेश्वरवाद की पूजा का केंद्र बना दिया। मोहम्मद साहब ने आखिरी हज्जतुल विदा 632 ईस्वी में किया। इस हज के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया वह इस्लाम के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करता है।